हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। उनकी पहली किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ ने हमें सिखाया था कि केओस यानी अव्यवस्था से ऑर्डर यानी व्यवस्था कैसे लाएं। हमने सीखा था कि अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर देना, जिम्मेदारियां उठाना और नियम बनाना कितना ज़रूरी है। पर पीटरसन कहते हैं कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर हम सिर्फ ऑर्डर में ही फंस कर रह जाएंगे तो हमारी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर भी एक तरह का टिरानी बन सकता है। तो इस नई किताब बियॉन्ड ऑर्डर में पीटरसन हमें बताते हैं कि कैसे हम इस ऑर्डर के आगे जा सकते हैं, कैसे हम ज़रूरत पड़ने पर केओस को वापस अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं, ताकि हम ग्रो कर सकें, अडैप्ट कर सकें और एक ज़्यादा कंप्लीट लाइफ जी सकें। ये किताब ऑर्डर और केओस के बीच के डेलिकेट बैलेंस के बारे में है। ये बताती है कि हमें दोनों की ज़रूरत है। ऑर्डर हमें सिक्योरिटी देता है, पर केओस हमें नए अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ देता है। तो चलो इन 12 नए रूल्स को समझते हैं जो हमें इस बैलेंस को अचीव करने में मदद करते हैं। रूल 1, डू नॉट केयरलेसली डेनिग्रेट सोशल इंस्टीट्यूशंस और क्रिएटिव अचीवमेंट। सामाजिक संस्थानों या रचनात्मक उपलब्धि को लापरवाही से बदनाम न करें। पीटरसन कहते हैं कि हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे मैरिज, गवर्नमेंट, रिलीजन और हमारी क्रिएटिव अचीवमेंट्स जैसे आर्ट, लिटरेचर हजारों सालों की कलेक्टिव विजडम का नतीजा हैं। वो परफेक्ट नहीं हैं, उनमें कमियां हैं, पर उन्हें आसानी से बेकार या आउटडेटेड कहकर डिसमिस मत करो। उनके पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश करो। उन्हें तोड़ने से पहले ये सोचो कि क्या आपके पास उनसे बेहतर कोई सल्यूशन है। इन इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करो, पर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उन्हें आईना दिखाओ, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। रूल 2, इमेजिन हु यू कुड बी एंड देन एम सिंगल माइंडेडली एट दैट। कल्पना करो कि तुम कौन हो सकते हो और फिर एकाग्र मन से उस पर निशाना साधो। अपने लिए एक विजन बनाओ। सोचो कि आपका बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा। एक आइडियल क्रिएट करो। ये आइडियल आपका नॉर्थ स्टार बनेगा। जब आपके पास एक क्लियर एम होता है तो आपकी लाइफ में मीनिंग आता है। आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में जाना है। ये आपको रोज के छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपको एक बड़े पर्पस के लिए काम करने की शक्ति देता है। अपने इस आइडियल को पूरी तरह से सिंगल माइंडेडली परस्यू करो। रूल 3, डू नॉट हाइड अनवांटेड थिंग्स इन द फॉग। अवांछित चीज़ों को कोहरे में न छिपाएं। जिन प्रॉब्लम्स या सच्चाइयों का आप सामना नहीं करना चाहते, उन्हें फॉग में यानी कोहरे में मत छिपाओ। जैसे एक रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, या आपकी जॉब में कोई इशू है जिसे आप टाल रहे हो। ये फॉग धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन एक बड़े ड्रैगन की तरह आपके सामने आ जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उनके बारे में ऑनेस्टली बात करो। जब आप उन्हें रोशनी में लाते हो, तभी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। रूल 4, नोटिस दैट अपॉर्चुनिटी लर्क्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन एब्डिकेटेड। ध्यान दें कि अवसर वहाँ छिपा होता है जहाँ जिम्मेदारी का त्याग कर दिया गया है। जब आप देखते हो कि कहीं कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई चीज़ टूटी हुई है या कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो कंप्लेन मत करो। उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आगे बढ़ो और उस जिम्मेदारी को उठाओ। जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, जब आप जिम्मेदारी लेते हो, तब आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप ग्रो करते हो और आपकी लाइफ में मीनिंग आता है। केओस में ही अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। रूल 5, डू नॉट डू व्हाट यू हेट। वो मत करो जिससे तुम नफरत करते हो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा के खिलाफ है, जो आपके वैल्यूज से मैच नहीं करता, तो उसे मत करो। ये आपकी सोल को करप्ट करता है। ये आपको कमज़ोर, बिटर और रिजेंटफुल बनाता है। अपने सच के साथ खड़े रहना मुश्किल हो सकता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, पर अपने आप को धोखा देकर जीने की कीमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अपनी इंटेग्रिटी को हमेशा ऊपर रखो। रूल 6,
अबैंडन आइडियोलॉजी, विचारधाराएं को त्याग दो। आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराएं जैसे कम्युनिज्म, फैशिज्म या कोई भी आईएज्म आसान जवाब देने का वादा करती हैं। वो दुनिया को हम वर्सेस वो में बांट देती हैं। वो कहती हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है और एक ही सल्यूशन है। पीटरसन कहते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई भी सिंपल आइडियोलॉजी उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अपने दिमाग को खुला रखो। इंडिविजुअल पर फोकस करो, ग्रुप पर नहीं। हर सिचुएशन को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में देखो। आइडियोलॉजीज के गुलाम मत बनो। Rule 7. Work as hard as you possibly can on at least one thing and see what happens. कम से कम एक चीज पर जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो और देखो क्या होता है। कोई एक चीज चुनो, आपका करियर, कोई हॉबी, कोई स्किल, और उसमें अपना सब कुछ झोंक दो। देखो कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो। जब आप किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और अपनी लिमिट्स के बारे में। ये एफर्ट आपके कैरेक्टर को शेप करता है और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। इससे आपको पता चलता है कि आप कितने केपेबल हो। रूल 8. ट्राई टू मेक वन रूम इन योर होम एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल। अपने घर में एक कमरे को जितना हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करो। ये रूल आर्ट और ब्यूटी की इम्पोर्टेंस के बारे में है। हमारी लाइफ में केओस, अगलीनेस और दुख है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें ब्यूटी की ज़रूरत है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कॉन्शियसली ब्यूटी क्रिएट करो। अपने घर के एक कोने को, एक कमरे को सुंदर बनाओ। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब हमें दुख से ऊपर उठाते हैं और हमें होप देते हैं। ब्यूटी ऑर्डर क्रिएट करने का एक तरीका है। रूल 9. इफ ओल्ड मेमोरीज स्टिल अपसेट यू, राइट देम डाउन केयरफुली एंड कंप्लीटली। अगर पुरानी यादें अब भी आपको परेशान करती हैं तो उन्हें ध्यान से और पूरी तरह से लिखो। हमारे पास्ट के अनुभव, खासकर अकेले ट्रॉमेटिक अनुभव, हमारे अंदर अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी की तरह रह जाते हैं। वो हमें बार बार परेशान करते हैं। उनसे डील करने का तरीका है उन्हें लिखना। अपने उस अनुभव के बारे में पूरी डिटेल में लिखो। क्या हुआ था, आपने कैसा फील किया था, उससे आपने क्या सीखा। ये प्रोसेस आपके उस अनुभव को एक स्ट्रक्चर देता है, उसे ऑर्डर में लाता है। इससे आप उस मेमोरी के बोझ से आज़ाद हो जाते हो। रूल 10. प्लान एंड वर्क डिलिजेंटली टू मेंटेन द रोमांस इन योर रिलेशनशिप। अपने रिश्ते में रोमांस बनाए रखने के लिए योजना बनाएं और लगन से काम करें। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए एफर्ट लगता है। रोमांस अपने आप नहीं चलता। आपको उसके लिए कॉन्शियसली टाइम निकालना होगा। अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट प्लान करो। एक दूसरे से ऑनेस्टली बात करो। अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दो। एक अच्छा रिश्ता आपको लाइफ के केओस से लड़ने की शक्ति देता है। रूल 11. डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बिकम रिजेंटफुल, डिसीटफुल और एरोगेंट। अपने आप को नाराज, धोखेबाज या अहंकारी ना बनने दें। ये 3 पैथोलॉजीज ऑफ द स्पिरिट हैं जो आपकी सोल को बर्बाद कर सकती हैं। रिजेंटमेंट, नाराजगी, जब आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है और आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर पालते रहते हो। ये जहर की तरह है। डिसीट, धोखा, जब आप झूठ बोलते हो या धोखा देते हो। एरोगेंस, जब आप सोचते हो कि आपको सब कुछ पता है। इन तीनों से बचो, इन्हें पहचानो और इन पर काम करो। रूल 12. बी ग्रेटफुल इन स्पाइट ऑफ योर सफरिंग। अपने दुख के बावजूद आभारी रहें। लाइफ में दुख है, ये एक सच्चाई है, पर दुख के बावजूद लाइफ में बहुत कुछ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो जो आपके पास हैं। ग्रैटिट्यूड आपको बिटरनेस और रिजेंटमेंट से बचाता है। ये आपको याद दिलाता है कि केओस के बीच में भी ऑर्डर और ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। ये आपको दुख सहने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, बियॉन्ड ऑर्डर हमें बताती है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें ऑर्डर और केओस दोनों के बीच एक नाच करना होगा। हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए और एडवेंचर भी।
हमें रूल्स भी चाहिए और उन्हें तोड़ने की हिम्मत भी। ये किताब आपको इस डेलिकेट डांस को सीखने में मदद करती है।